की संख्या ज्यादा होती है वहां गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक बात आप और देखो, तो मान के चलो भाई 160% गुरुजी 160% है और एक प्रश्न जो है वो 1.25 का अपने पास यहाँ पर है। 160% है तो अमूमन तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है वो कितना अटेम्प्ट करेगा? भाई जिसकी तैयारी नहीं है वो तो सारे अटेम्प्ट कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी तैयारी है वो सोच समझ के प्रश्नों को हाथ लगाता है। तो यहाँ पर अपने मान के चलें कि औसतन 140 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं एक तैयारी करने वाले बच्चे ने। भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैथ में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी का भी कोई एक आध प्रश्न ऐसा होगा, जीके में कहीं अटक जाता है बच्चा करंट अफेयर में, तो वो उस प्रश्न को छोड़ना चाहता है, रिस्क नहीं उठाना चाहते उसमें, है ना। कमेंट है उनको देखेंगे। तो 140 है, 140 अटेम्प्ट किए होंगे, तो अमूमन से जहां पर प्रश्नों की, ये हमेशा से इस बात का मैं दावा करता हूं, जहां पर प्रश्नों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रश्न जो है वो गलत होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 160 में से 140 अटेम्प्ट किए हैं किसी विद्यार्थी ने, तो 15 प्रश्न तो अमूमन गलत हो ही जाते हैं। इतना बड़ा भले अपने गाड़ी लेके भी लंबा सफर तय करते हैं तो भी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से ज्यादा प्रश्नों की संख्या होती है तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो 15 ये है, और नेगेटिव करते हैं अपने जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो एक आंकड़ा जो है वो इस प्रकार से सामने आता है। मैं मेरा एक अनुमान आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि सबके अलग अलग राय हो सकती है, सबकी अलग अलग यहाँ सोच भी यहाँ पर हो सकती है। तो सामान्य वाले जो पुरुष हैं इन 850 पदों में, इन 850 पदों में सामान्य वाले पुरुष जो हैं वो 146